भारत कैसे आकांक्षी भारत और दुनिया के सपनों को पूरा यहाँ से एक तरह से उस पर एक रास्ता दिखाया जा सकता है। और G20 की सफलता में हमने देखा भी, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि G20 से जो बीज बोया गया है वो वृक्ष बनकर जब आगे सामने आएगा तो पीढ़ियों को पता चलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो किस तरह से देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर जो भारत अपनी भूमिका बढ़ाने जा रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि एक इतिहास बनता हुआ पुराने संसद से नए संसद की ओर जाते हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज सेंट्रल हॉल में जो अपनी बातें रखी हैं, खासतौर से उन्होंने पूरे मुल्क को ये आह्वान किया है कि जो हमारी क्षमता है, यानी कि हम सबसे युवा देश हैं, जो सबसे बड़े आबादी के हिसाब से देश हैं, तो सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले भी देश हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि हमें अपने मुल्क की तरक्की करनी है, बल्कि हमें पूरी दुनिया की तरक्की में भागीदार बनना है और एक विश्व मित्र के तौर पर अपनी भूमिका निभानी है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से आजाद हुआ था जब भारत, तो हम एक ऐसे पड़ाव पर थे जिसमें कि हमें किसी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखना था। तो वो एक जो क्षण था जिसमें कि उन नीतियों को हमने आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े और जिसमें अपने भारत की जो बेस था उसको मजबूत किया। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, आप दुनिया में अपनी भूमिका तभी बढ़ा सकते हैं जब आप सामर्थ्यवान हो, जब आप दूरदृष्टि फोकस करें। महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज आपके साथ इस बात को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीर आप में इतिहास लिखती हुई दिखाई पड़ रही है, पुरातन से नवीन की ओर ये संगम की तस्वीरें हैं। और देश के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री, क्योंकि 140 करोड़ जनता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने मुखिया को चुनती है, वो तमाम सांसदों के साथ में पुराने संविधान भवन से, कहा जाए पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहा है। ये दिखाता है किस प्रकार से नई ऊर्जा, नए संचार के साथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, वो नया इतिहास लिखने के लिए नई संसद अब काम करती नजर आएगी। बामुश्किल अब 10 मिनट का वक्त है, 1:15 बजे के आसपास में नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत होने वाली, और निश्चित तौर से हम सबको इंतजार है कि क्या कुछ नए दिन, पहले दिन यहां पर देखने को मिलेगा। और ये लगातार तस्वीरें, और प्रधानमंत्री ने कल जिस बात का जिक्र किया था अपने संबोधन में पुरानी संसद भवन के आखिरी दिन की चर्चा के समय, 75 वर्ष के इतिहास में कि कितना स्वर्णिम भरा एक सफर रहा है इन 75 वर्षों का, 7.5 दशक का इस संसदीय इतिहास का, एक लोकतांत्रिक इतिहास का। और निश्चित तौर से उन तमाम बड़े पड़ावों के लेकर हम कभी भी इस पुराने भवन को भूल नहीं सकते, और शायद इसीलिए संविधान भवन के तौर पर भी इसको याद किया जाएगा। लेकिन नई शुरुआत, नए भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, अमृत काल में आगे बढ़ते हुए कैसे नए भारत का निर्माण होगा, ये निश्चित तौर से हम देखेंगे इस नई संसद भवन के माध्यम से। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ में संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र हैं, ऋषि कुमार हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन और इतिहास का बनते हुए देखना हम सबके लिए भी अपने आप में गौरव का पल है। यहां से प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो नई ऊर्जा के साथ में जब नई संसद भवन में नए प्रावधानों को लेकर बात होती नजर आएगी, तो निश्चित तौर से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज का दिन एक और इतिहास लिखता नजर आएगा, अगर हम प्रावधानों के लिहाज से बात करें तो? शैलेंद्र, देखिए, निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि ये जो विशेष सत्र है, जो 5 दिन का सत्र है, जिसमें दूसरा दिन आज है, कल हमने देखा था कि संविधान की जो यात्रा, संविधान सभा से लेकर संसदीय परंपरा जो हमारी यात्रा रही 75 वर्षों की, उस पर चर्चा हुई। आज केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। मकर द्वार से यह प्रवेश हुआ, तो वहां से ये तस्वीरें दिखाती है कि कैसे हम अपनी संजोते हुए, विरासत को संजोते हुए आगे बढ़े हैं अपने जो आकांक्षी भारत और आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक नए संसद भवन की ओर। तो निश्चित तौर पर इतिहास लिखा जा चुका है। एक इतिहास लिखा जा चुका है जब हम पुराने संसद से नए संसद में प्रवेश हुए हैं, और एक और इतिहास लिखा जाएगा, इस बात की उम्मीद है। वो उत्साह और उमंग, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के सत्र शुरू होने से पहले किया था, वो दिखाई पड़ रहा है, परिलक्षित हो रहा है चेहरों पर, सांसदों के चेहरों पर। और जो लोग देखने आए थे संसद में, जो तमाम हम जानते हैं सत्र चलता है, लोग देखने आते हैं, और बड़ी संख्या में हमने देखा संसद भवन परिसर के बाहर महिलाएं आई हुई हैं, वो बहुत प्रफुल्लित हैं जो कुछ तरह की खबरें आ रही हैं उसको लेकर। और महिलाएं कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ। एक के बाद एक कदम उठाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर पक्का घर देने की बात हो। और आज इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, सामाजिक न्याय की अवधारणा
वो संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जब सीधा लाभ मिलता है, जब किसी गांव में सड़क जाती है, जब पक्का घर मिलता है, तो निश्चित तौर पर हम सामाजिक न्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ बिल्कुल, और आप कुछ कहना चाह रहे थे शैलेंद्र? क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री तमाम सहयोगियों के साथ में पुराने भवन से नए भवन की ओर जा रहे हैं। एक स्वाभाविक सा मन में आता है कि जब गृह प्रवेश होता है तो ऐसे में परिवार के जो तमाम लोग होते हैं एक साथ नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ते हैं। वो बात अनायास ही मन में कौनती नजर आती है? आपको लगता है कि ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिहाज से नए संसद भवन में प्रवेश को लेकर अपने आप में वो उस भाव को दिखाता है कि साहब सब सामूहिक रूप से मिलकर देश को आगे बढ़ाने को लेकर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने को लेकर, देश की तरक्की विकास के आगे बढ़ाने को लेकर एकजुट दिखाई पड़ रहा है? ये सहयोग, ये साथ कम से कम ये सीधे संकेत देता है। ये देखिए, कल से जब से ये विशेष सत्र शुरू हुआ है, कल हमने चर्चा देखी जब 75 वर्षों के जो सफर रहा संसद का, उस पर एक चर्चा हुई और उसमें हमने देखा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया और वहां से जो एक संदेश गया स्पष्ट तौर पर कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं। और वो एक तस्वीर दिखी कि सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे देश को आगे ले जाना है। और आज हमने केंद्रीय कक्ष में देखा जब वरिष्ठ सांसदों ने अपनी बात रखी, विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा ने, उन्होंने अपनी बात रखी। अधीर रंजन चौधरी जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने अपनी बात रखी। नेता सदन के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा नेता सदन के तौर पर पीयूष गोयल ने अपनी बात रखी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी बात रखी। संदेश बहुत स्पष्ट था कि सामूहिक प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की चुनौतियों में भारत कैसे बेहतर योगदान कर सकता है, अब हम उतने काबिल बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उतने सामर्थ्यवान बन रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं, कल और आज जो नेताओं के भाषण संबोधन में दिखाते हैं कि कैसे सामूहिक प्रयास से भारत नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। निश्चित तौर पर नेतृत्व का योगदान होता है। देश की आजादी के बाद से अभी तक जितने प्रधानमंत्री रहे सबका अपने तौर पर कुछ ना कुछ योगदान रहा है, किसी का ज्यादा रहा है तो किसी का कम रहा है। उस पर चर्चा और विमर्श और बहस होती रहती है। हम तस्वीरें देख रहे हैं, लोकसभा सामूहिक प्रयास तस्वीरें हैं जो कि संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, नए संसद भवन में। निश्चित तौर से अपने आप में लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो पूरा विधायी कामकाज को संचालित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर होती है और ओम बिरला लगातार इस व्यवस्था को बनाए रखते रहे। अभी पुराने संसद भवन के लिहाज से बात की जाए, लेकिन नए संसद भवन की बिल्डिंग में लोकसभा की जब कार्रवाई होगी तो उसकी पीठासीन अधिकारी के तौर पर वहां पे चेयर करते हुए ये भी अपने आप में एक इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि नए भवन में पहली बार कार्यवाही को संचालित करने का जो एक मौका उनको मिला है, ये भी अपने आप में इतिहास में दर्ज होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरों को हमने देखा। शैलेंद्र, आप अपनी बात रख रहे थे, लेकिन निश्चित तौर से नए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिहाज से नए संसद भवन में भी तमाम व्यवस्थाओं को रखा गया है। उसमें हमारी परंपरा को भी समाहित किया गया है, तो आधुनिकता की भी हर एक जरूरत को ध्यान रखा गया है। ये महज आज की जरूरतें नहीं बल्कि आने वाले दशकों की जरूरतों के मद्देनजर नए भवन को तैयार किया गया है। ये भी दिखाता है भारत की बढ़ती क्षमताओं को कि हम आने वाली जिम्मेदारियों के लिए आज से ही तैयारी करते दिखाई पड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, कई दशकों की जो भावी जरूरतें हैं, संसद को उस हिसाब से नए संसद को बनाया गया है। और आप समझिए कि हम जानते हैं कि कभी न कभी परिसीमन होना है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़नी है। और जो पुराना संसद भवन था वहां पर जगह नहीं थी लोकसभा और राज्यसभा और ये तस्वीरें बढ़ने की, वहां पर बैठने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और संभवतः ये लोकसभा का एक दृश्य है जहां पर प्रधानमंत्री एक तरीके से अंदर आ रहे हैं, तमाम सांसद भी नजर आ रहे हैं। और ये एक तरीके से कार्रवाई के पहले दिन नए संसद भवन की तस्वीरें, प्रधानमंत्री के साथ में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, इसके अलावा राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल और जो कि वाणिज्य मंत्री भी है वो साफ नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग बेंचे थपथपाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का। और ये ऐतिहासिक क्षण जब नए संसद भवन में आज पहली कामकाज की बैठक के लिहाज से काम शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी